हेलो गाइज। तो आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट यानी हमारा पर्यावरण। चैप्टर का नाम है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसका बेसिक है वो ये है कि वी सी वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अराउंड अस, यानी हम लोग अपने आसपास बहुत तरह के जानवर पेड़ पौधे देखते हैं। दे मे बी सिमिलर, कुछ उसमें एक जैसे होते हैं, और डिफरेंट, और कुछ अलग अलग होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेट कंडीशन, यानी अलग अलग जगहों पे, अलग अलग स्थानों पे, पहाड़ी इलाकों में, पथरीली इलाकों में, ये बर्फीले इलाकों में, उनके वातावरण और पर्यावरण के हिसाब से हमें अलग अलग तरह के जानवरों को देखने को मिलते हैं या पेड़ पौधे। लिविंग ऑब्जेक्ट टू डू नॉट लाइव इन आइसोलेशन। जो लिविंग थिंग्स जो है, यानी जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा आइसोलेशन चर्चा में है, वो इसलिए क्योंकि आइसोलेशन का मतलब होता है कि बाहरी दुनिया से संपर्क तोड़ देना, उसको एक स्पेशल एक कमरे में बंद करके रखना, दैट इज आइसोलेशन। तो जो लिविंग थिंग्स है उनको आइसोलेट करना बहुत ही मुश्किल है, या आइसोलेट नहीं रहना चाहते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट डू नॉट लाइव इन आइसोलेशन, दे इंटरेक्ट विथ वन another and also with the non-living surroundings which they lives। वे चाहते हैं कि हम लिविंग या नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट रहें, यानी उनके साथ रहें, उनसे मिलते जुलते रहे। जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स में हम अपने बाइक के साथ घूमें, एरोप्लेन से सफ़र करें, या किसी पेड़ पे झूला डाल के हम झूला खेलें, या किसी पेड़ से फल तोड़ के खाएं। एज अ रिजल्ट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल गेट एडाप्टेड टू देयर सराउंडिंग्स। अब इसी रिजल्ट से ये साबित हुआ कि जो प्लांट्स और एनिमल जो है वो एक दूसरे को क्या किए हैं, इस इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लिए, यानी अपने आप को उस कंडीशन में ढाल लिए हैं। वी फाइंड दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन सराउंडिंग्स। हम लोग देखते हैं कि हमारे चारों ओर दो तरह के ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी वस्तुएं, जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल, पेड़ पौधे और जानवर, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द लिविंग कंपोनेंट्स, यानी इसमें हम लोग भी हैं जो कि जीवित हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट। तो इनको हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं, यानी बायोटिक कंपोनेंट यानी जिसमें जान होती है, जैसे प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बींग इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी हम लोग भी, ये सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट कहलाएंगे, यानी जिनमें कि जान है। और एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर आर नॉन लिविंग एंड ऑल्सो कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट। और जिसमें जान नहीं होती है, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, रोशनी, तापमान, तो इसको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। बोथ बायोटिक यानी लिविंग एंड एबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स टेकन टुगेदर कंसिस्ट आवर इन्वायरमेंट। अब ये दोनों बायोटिक और एबायोटिक यानी लिविंग और नॉन लिविंग मिलकर ही हमारे इन्वायरमेंट को बनाते हैं, यानी बैलेंस रखते हैं। अब आगे है वी सी अ वेराइटी प्लांट्स। अब आगे देखते हैं। अब है कि बायोटिक इन्वायरमेंट। अब पढ़ेंगे हम लोग बायोटिक इन्वायरमेंट के बारे में, यानी लिविंग थिंग्स के इन्वायरमेंट के बारे में। वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, all plants and animals including humans from the biotic environment. Let us try to understand its different component one by one। अब क्या करते हैं, जो लिविंग थिंग्स जो है, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स और हम लोग, तो इनके अलग अलग जो भी कंपोनेंट्स है उसके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आता है प्लांट। चलिए प्लांट के बारे में जानते हैं। तो प्लांट यानी इसको प्रोड्यूसर कहा जाता है, यानी सिर्फ प्रोड्यूसर का मतलब होता है देने वाला। वी ऑल नो दैट प्लांट्स लाइक अदर ऑर्गेनिज्म नीड फूड। हम लोग जानते हैं कि बाकी सारे सजीव वस्तुओं की तरह भी पौधों को भी क्या होता है, भोजन की जरूरत पड़ती है। ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव द कलरिंग मैटर कॉल्ड क्लोरोफिल। सारे प्लांट्स में एक रंगीन मैटर होता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। द क्लोरोफिल यानी वो क्लोरोफिल क्या है, विच इज प्रेजेंट इन द लीफ, जो पत्तियों में मौजूद रहता है। एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, यानी क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, यानी गाढ़े रंग का द्रव्य होता है, जो कि क्या होता है, पत्तियों में मौजूद रहता है, और वो
उसका जो मेन काम होता है वो इन्वायरमेंट से यानी सन से क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिससे कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। आगे लिखा भी है, दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फूड। और इस एनर्जी का इस्तेमाल पेड़ पौधे किस में करते हैं, अपना भोजन पकाने में करते हैं। फॉर दिस प्लांट ऑल्सो आर कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और इस प्रोसेस में पेड़ पौधे जो होते हैं एटमॉस्फेयर से यानी वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी लेते हैं, CO2, एंड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और पानी और मिनरल्स जैसे खनिज लवण जो चाहिए, जैसा खाद और जिसको कहते हैं, उसको वो कहाँ से मिलता है इनको, सॉइल से यानी मिट्टी से मिल जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय द प्लांट्स। अब ये जो पेड़ पौधों के द्वारा ये जो पूरा प्रोसेस है भोजन बनाने का, भोजन बनाने का या पकाने का, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में पेड़ पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है, जिसमें कि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके उसे एनर्जी देता है वो, और वाटर और मिनरल्स उन्हें सॉइल से मिल जाता है, और एटमॉस्फेयर से उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। और ये सारे जब प्रोसेस होते हैं तो इन सारे प्रोसेस को ही कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट दिस प्रोसेस। अब ये जो इक्वेशन दिया गया है वो इसी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। कौन, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा यानी इन्वायरमेंट से, फिर वाटर मिलेगा जमीन से, अब सूरज से सनलाइट और क्लोरोफिल जो ऑब्जर्व करेगा। तो उन जैसा हमारा दाल और चावल मिलकर खिचड़ी बनता है, वैसे ही सारा मटेरियल मिलकर पेड़ पौधों का ग्लूकोज तैयार होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा रहती है, और उसके साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होता है जिसे हम लोग सांस लेते हैं। तो इसलिए तो कहा था कि पेड़ पौधे ज़्यादा लगाइए ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो और सांस लेने में तकलीफ ना हो। अब आगे देखिएगा, द ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ऑन फूड, यानी जो उनका फूड तैयार होता है जिसको हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स। अब ग्रीन प्लांट जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो ग्लूकोज बनाते हैं, अब अपना भोजन खुद बना रहा है, इसलिए इनको प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉप्स मतलब होता है भोजन पकाने वाला। ठीक है, तो जो अपना भोजन खुद पकाते हैं उन्हें ही ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। अब आगे देखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे कैसे सनलाइट से क्या करता है, लिप्स जो होंगे वो लिप्स के, और जो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की वजह से पेड़ की पत्तियाँ क्या होती है, हरी होती है। तो ये ऑब्जर्व करते हैं सनलाइट से, और इन्वायरमेंट से एयर वाटर मतलब सॉरी इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से CO2 को एब्जॉर्व करते हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और एब्जॉर्व करके अपना भोजन बनाते हैं। और मिट्टी से क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं, फिर मिनरल्स लेते हैं, ये सारा चीज़ लेके क्या करते हैं, अपना भोजन पकाते हैं। और ये सारा जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ओके, अब ये फोटोसिंथेसिस सेल्फ होता है क्योंकि अपना भोजन खुद पकाते हैं, इसलिए इसको हम पेड़ पौधों को हम लोग ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स कहते हैं। अब देखते हैं एनिमल्स यानी कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब होता है कि दूसरे पर आश्रित होना यानी दूसरे पर डिपेंड रहना। एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जो जानवर जो होते हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। दे हैव डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। दे आर कॉल्ड कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो मतलब होता है अदर और ट्रॉप्स मतलब होता है फूड, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए दूसरे पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं, तो उन्हें हम कंज्यूमर कहते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन आता है कि पेड़ पौधों पर तो ये गाय भैंस बकरियाँ सब निर्भर रहती है, फिर शेर कैसे, शेर तो पेड़ पौधों पर निर्भर नहीं रहता, तो क्या वो कंज्यूमर नहीं कहलाएगा। तो शेर बाघ जो होते हैं वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर डिपेंड रहते हैं। कैसे कि अगर ये गाय भैंस को घास नहीं मिलेगा, चाहे अगर भेड़ हिरण बकरी अगर घास नहीं खाएगी तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। अब अगर हिरण भेड़ बकरी को घास नहीं मिलेगा, जिंदा ही नहीं रहेगा, तो शेर खाएगा क्या, तरबूज तो खाएगा नहीं वो। तो वो डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्टली क्या करता है, वो भी प्लांट्स में ही डिपेंड रहता है। ठीक है, और हम लोग तो हैं ही प्लांट्स पे, फ्रूट्स चाहिए, मतलब राइस चाहिए, पल्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए। ठीक है, और जानवरों से क्या चाहिए, मिल्क चाहिए, मीट चाहिए, यानी हम लोग कम्प्लीटली क्या है, हम लोग प्योर कंज्यूमर हैं, यानी हम लोग को
दूसरे किसी से ही सारा चीज़ मिलता है, हम लोग का खुद कुछ नहीं होता। अब आगे देखते हैं। इसमें जो आता है कुछ पॉइंट्स है जो कि है हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। ओके, तो ये जैसे कि ये हार्बीवोरस हो गया, हम लोग होते हैं ओमनीवोरस में आते हैं। कार्निवोरस हो गया जो सिर्फ मांस मछली खाता हो। तो आगे देखते हैं, अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पहले हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया ऑल एनिमल्स फीड और ग्रीन प्लांट्स। सारे जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे खाते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली। तो अभी इनडायरेक्टली की बात करना है, जैसे कि शेर बाग क्या होता है, इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि अगर हर्बीवोरस अगर प्लांट्स खाएंगे तभी तो ये जिंदा रहेंगे, और ये जिंदा रहेंगे तभी तो इनको ये खा पाएगा। Animals like cattle and goat directly eat plant like grass and fodder. They are called primary consumer और herbivorous। तो जो डायरेक्ट पेड़ पौधों को खाते हैं, घास फूस खाते हैं, उनको हम लोग प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोरस कहते हैं। अब एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लॉयन फीड ऑन द दिज हर्बीवोरस। अब ये जो जानवर होते हैं जैसे कि टाइगर, लायन, वो क्या करते हैं, इन हर्बीवोरस एनिमल्स को, यानी हिरण, गाय, बकरी से बकरी, भेड़, इन सब को खाते हैं, हर्बीवोरस को। इन अदर वर्ड, तो हम कह सकते हैं दे हंट एंड मीट कैटल, गोट ईटीसी सच कंज्यूमर्स विच फीड ऑन प्लांट्स इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ऐसे जो जानवर है वो क्या है, प्लांट्स पर इनडायरेक्टली डिपेंड है, क्योंकि ये भेड़ बकरियाँ जो अगर घास खाएंगे तभी तो वो उन्हें खा पाएंगे। तो ऐसे जानवर जो इनडायरेक्टली डिपेंड है पेड़ पौधों पर, उनको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोरस कहा जाता है। ओके, देयर आर सम एनिमल्स विच फीड ऑन द बोथ प्रोड्यूसर्स एज वेल एज द प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नीचे दिए गए हैं, यहाँ पे अब कुछ एनिमल्स और भी हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स भी है और सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी है। ठीक है, ये बोथ है, दोनों। यानी क्या करते हैं कि वो डायरेक्ट जो पेड़ पौधे खाते हैं वो डायरेक्ट पेड़ पौधे भी खाते हैं, और जो पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें भी खाते हैं। जैसे कि हम लोग साग सब्जी खाते हैं तो डायरेक्ट पौधों से प्राप्त करके खाते हैं, और जो साग सब्जी खाते हैं जैसे कि भेड़ बकरियाँ, उनको भी हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। तो हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कंज्यूमर है, यानी कार्निवोरस और हर्बीवोरस दोनों है। तो जो कार्निवोरस हर्बीवोरस दोनों होते हैं उनको कंबाइंड करके ओमनीवोरस कहा जाता है, जिसको हम लोग हिंदी में सर्वाहारी कहते हैं, यानी सब कुछ खाने वाला। एनिमल्स लाइक बियर, पिग्स ईटीसी आर ओमनीवोरस। और हम लोग भी, वी ह्यूमन बींग्स ऑल्सो ओमनीवोरस। तो यहाँ पे देखिएगा हिरन दिया गया हर्बीवोरस है, ये कार्निवोरस है, और बियर जो है ओमनीवोरस है, क्योंकि ये शहद खाता है। ठीक है, फ्रूट्स भी खाता है, कुछ बांस के कोपले खाते हैं, लेकिन ब्लड भी पीते हैं। ठीक है, कुछ मतलब ऐसे, मतलब कुछ मांस मछली भी खाते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ओमनीवोरस कहा जाता है। अब आगे वाला जो पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, जिसको हम लोग ऐसे अपनी आंखों से देख ही नहीं पाएंगे। इन एडिशन टू प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर समझ ही रहे, प्रोड्यूसर यानी प्लांट्स और कंज्यूमर यानी जिस प्लांट्स को खाने वाले। देयर आर सम ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि क्या होता है, विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, जो अपना भोजन क्या करते हैं, मरे हुए या जो सड़े गले प्लांट्स एंड एनिमल्स से प्राप्त करते हैं। तो दे आर कॉल्ड डीकम्पोजर, उनको हम लोग डीकम्पोजर कहते हैं, यानी सड़ाने गलाने वाला। डीकम्पोजर ब्रेक डाउन द डेड मिनरल्स, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू द मिनरल्स। डीकम्पोजर क्या करते हैं, जो सड़े गले पेड़ पौधे या जानवर जो है उनको तोड़ देते हैं, किस में, ब्रेक डाउन द डेड डिकेइंग प्लांट्स इनटू मिनरल्स, अलग अलग मिनरल्स में तोड़ देते हैं। ठीक है, और उससे अब मिनरल्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करके वो लोग जिंदा रहते हैं। दीज मिनरल्स गेट मिक्स अप विथ द सॉइल एंड आर देन अगेन यूज बाय द प्लांट्स। और वो क्या करते हैं, वो मिनरल्स मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे पेड़ पौधे दोबारा क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स।
ठीक है। यानी जो पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, तो सड़ाने गलाने का काम कौन करते हैं? यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं, डिकम्पोजर करते हैं। जो सड़ा गला के उनके मिनरल्स को वापस क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी में मिल जाते हैं तो फिर उससे पौधे क्या करते हैं? अपना मिनरल्स ऑब्जर्व करते हैं, वापस जो नए पौधे उग के आते हैं। तो इसी को हम लोग रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स कहते हैं। ओके, यानी मिनरल्स का रिसाइकल होना। मिनरल्स यानी खाद जिसको कहते हैं। फंगी एंड बैक्टीरिया आर द कंज्यूमर्स दैट हेल्प इन डिकम्पोजिशन। ऐसे इसमें फंगी और बैक्टीरिया जो है वही क्या है? डिकम्पोजिशन यानी सड़ाने गलाने में हेल्प करते हैं। दीज आर सो स्मॉल दैट दे कैनट बी सीन विथ द नेक्ड आई। और ये इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम लोग नग्न आँखों से यानी बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हैं। दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे हम लोग देखे होंगे किसी चीज़ पे रोटी अगर ज़्यादा बाहर रखी हुई है बारिश के मौसम में, तो उस पर भुअरी टाइप का लग जाता है, वाइट वाइट। जैसे यहाँ पे आपको स्ट्रॉबेरी पे दिख रहा है ये सब चीज़, इसी को हम लोग फंगी कहते हैं। ओके, animals and birds like jackal, crow, vultures and kites consumes the dead bodies of animal. This process help in keeping the environment clean. They are called scavengers. यानी कि कुछ जानवर ऐसे भी है जैसे सियार, कौवा, भेड़िया, चील और भी बहुत सारे जानवर हैं जो क्या करते हैं? मरे हुए जीव जानवरों को खाते हैं, मरे हुए जानवरों को खाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है यह इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। अगर यही नहीं रहेंगे तो मरे हुए जानवर क्या करेंगे? गंद फैलाएंगे, गंद फैलाने के साथ साथ क्या होगा? आसपास का माहौल खराब होगा। और तो इसलिए इन सारे एनिमल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स कहते हैं। ओके, जो क्या करते हैं? मरे हुए जानवरों को खाते हैं। चलिए अब आगे के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।